इस्लामाबाद में होने जा रही ईरान और अमेरिका की बातचीत कैंसिल हो चुकी है। ईरान ने इसमें शामिल होने से सरासर इनकार कर दिया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आखिर ईरान ने मना क्यों किया? देखिए, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान उस तरह की बाराती का एक एग्जाम्पल बन गया कि सारा नया कपड़ा, खाना पीना सब इंतजाम कर लिया, न दुल्हा आया न दुल्हन आई। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि होगा क्या, चीज़ें चलेंगी कैसे, ये एक माहौल क्या बनेगा। बहुत सारे लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। पहले तो लोगों को ये था कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने आना ही नहीं है, उनको ये था कि इन्होंने आना ही नहीं है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जी पूरी तरीके से तैयारी है। इस्लामाबाद जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर जी 2 दिन की हॉलीडेज एक्स्ट्रा दे दी गई हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और साथ ही साथ तमाम ऑफिसेज, मार्केट्स वगैरह बंद हैं थर्सडे फ्राइडे, क्योंकि तैयारी की जा रही है कि जाहिर है कि अमेरिका से एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगा और उसके साथ साथ जो है वो ईरान से भी एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ रवाना होगा या पाकिस्तान पहुंचेगा। और सबसे पहले तो आप ये जान लें कि पाकिस्तान में जो पीस टॉक्स यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस टॉक्स करवाई जा रही हैं उसके सिलसिले में इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। इसकी वजह यह है कि कह रहे हैं कि जो कि लोगों ने रिपोर्ट भी किया और उसकी फुटेजेस भी चलती रही, यानी वीडियोस भी वायरल होती रही कि नूर खान एयरबेस पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स आकर उतरे हैं। पूछ ये रहे हैं कि भाई आपने किया क्या है, व्हाट हैव यू डन, व्हाट वाज समथिंग that made Pakistan relevant? ये सवाल हो रहे हैं। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के ग्लोबल स्टेज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली वो हिस्टोरिकल पीस टॉक्स जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी, वो अब शुरू होने से पहले ही बुरी तरह फ्लॉप होती नजर आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली ये गुफ्तगू अब कैंसिल होती नजर आ रही है। आप हालात का अंदाजा इस बात से लगाइए कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने इस मीटिंग को दुनिया भर में अपनी साख बढ़ाने का एक मौका माना था। इस्लामाबाद को पूरी तरह से एक मिलिट्री कैंप में तब्दील कर दिया गया था। स्कूल्स बंद, बड़े बड़े मॉल्स और बाजार सील और हर कोने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का पहरा। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि शायद इस मीडिएटर रोल के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज जैसा कोई बड़ा सम्मान मिल जाए, लेकिन फ्राइडे की नमाज के बाद जब डेलीगेट्स को पहुंचना था तब पता चला कि ना तो ईरान के डेलीगेट्स और ना ही अमेरिका के डेलीगेट्स खुश नजर आए। असल में ईरान ने इस पूरी प्रोसेस को एक डिप्लोमेटिक ट्रैप यानी एक जाल करार दिया है। ईरान का साफ कहना है कि जब तक इजराइल लेबनान में अपना हमला नहीं रोकता तब तक बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान को लग रहा है कि अमेरिका उन्हें बातों में फंसाकर इजराइल को मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एक्स्ट्रा वक्त देना चाहता है। इसके ऊपर से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी एक ऐसा विवादित ट्वीट कर दिया था जिसने आग में घी का काम कर दिया था। देखिए, ये लेबनान का मसला इतना ज्यादा, कल भी इस बात के इंडिकेशंस मिल गए थे कि जब लेबनान को उसके अंदर शामिल नहीं किया गया और ईरान ने साफ साफ कहा कि ये तो एक चाल है, हमसे बातचीत करने का एक ऐसी चाल है कि जिसके तहत ये फिर से हमें हमला करेंगे, वो कुछ समय बाय कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि जी पूरी तरीके से तैयारी है। इस्लामाबाद जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर जी 2 दिन की हॉलीडेज एक्स्ट्रा दे दी गई हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, और साथ ही साथ तमाम ऑफिसेज, मार्केट्स वगैरह बंद हैं थर्सडे फ्राइडे, क्योंकि तैयारी की जा रही है कि जाहिर है कि अमेरिका से एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंचेगा और उसके साथ साथ जो है वो ईरान से भी एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ रवाना होगा या पाकिस्तान पहुंचेगा और बातचीत करवाई जाएगी या डायलॉग करवाया जाएगा अमेरिका और ईरान के बीच में। यानी अमेरिका और ईरान जो है वो बैठकर डिसाइड करेंगे कि ये जो हमारे यहाँ वो आ रहे हैं, हमारे यहाँ जो डायलॉग कर रहे हैं और जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं, जो अमेरिका ने पॉइंट्स 15 पॉइंट्स दिए हैं जो ऑलरेडी ईरान रिजेक्ट कर चुका है, और इसी तरीके से 10 पॉइंट्स जो कि अमेरिका ने दिए हैं वो भी ईरान ने पहले ही कह दिया है कि नहीं मंजूर, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। तो जी अब ये सब चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान एक अहम रोल इस तरह से प्ले कर रहा है कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में ये मीटिंग रखी जा रही है। तमाम रोड्स को, हर तरफ इस्लामाबाद को जो है वो एक तरह से ना सिर्फ ये कि लॉकडाउन
डाउन कर दिया गया है, बल्कि सजा भी दिया गया है। इसलिए कि जाहिर है कि इतना बड़ा डेलीगेशन आ रहा है अमेरिका से, जिसमें जेडी वेंस की भी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, उनके आने की भी बात की जा रही है। साथ साथ ईरान की तरफ से भी मिनिस्टर्स और उनके ऑफिशियल्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे। तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त ऐसा दिन आ रहा है जिसको कि यकीनन उनको सबको फिक्र होगी कि भाई ये लोग आ तो रहे हैं, तो अब किस तरह से तैयारी की जाए, किस तरह से सब कुछ किया जाए। बाराती जो है वो आने को तैयार हैं, यहाँ पर बैंड बाजे वाले यानी हम भी तैयार हैं। हमने तमाम बैंड बाजे और बारातियों को वेलकम करने के लिए सब लोग जो है वो एक जगह जमा हो गए हैं और पाकिस्तान में बहुत जोर और शोर से, या कह लीजिए जोश के साथ इस इवेंट की तैयारी की जा रही है। और बाराती जो है वो अमेरिका से भी आएंगे और बाराती जो है वो ईरान से भी आएंगे। लेकिन जो असल में दूल्हा है, यानी कि जी हाँ, जिसके ऊपर बात की जा रही है, यानी कि नेतन्याहू और इजराइल, तो बीच में से दूल्हा गायब है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो इवेंट चल रहा है और ये जो बात की जा रही है, ये जो दोनों तरफ के बाराती आ रहे हैं और तीसरी तरफ हम बैंड बाजे बारात वाले जो यहाँ पर तैयारी करके बैठे हैं, तो दूल्हे के बगैर ये इवेंट कंप्लीट कैसे होगा। इजराइल को ना बुलाया गया है, ना पूछा गया है, ना कहा गया है कि जी आप आ जाइए। इसलिए कि हमने तो अपने पासपोर्ट पे, जैसे मैंने कहा, कि लिख के रखा है कि हम इजराइल नहीं जा सकते, लेकिन इजराइल के यहाँ तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए कि उन्होंने तो नहीं लिखा हुआ अपने पासपोर्ट पे कि जी हमारे जो सिटीजन है वो पाकिस्तान नहीं जा सकते। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि होगा क्या, चीजें चलेंगी कैसे, ये एक माहौल क्या बनेगा। बहुत सारे लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। देयर सो मेनी पीपल हु वांट टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। पहले तो लोगों को ये था कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने आना ही नहीं है, उनको ये था कि इन्होंने आना ही नहीं है। अब उन्हें पता चल गया भाई वो तो आ रहे हैं, अब क्या करें। मैं समझता हूं कि एक ही मेरे से सवाल इस वक्त अपने मीडिया में हो रहा है और पूरी दुनिया में हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं स्काई न्यूज, एक बरतानिया का चैनल है, उस पर था, पूछ ये रहे हैं कि भाई आपने किया क्या है, what have you done, what was something that made Pakistan relevant। ये सवाल हो रहे हैं। क्या मतलब ये एक सवाल बनता है ना कि क्या किया यार इन्होंने। ठीक है ना जी, मुझे ये लगता है कि इस तरह की जो चीज है या ऐसी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी आपको बताती है कि आप रेलिवेंट हैं, इररेलिवेंट हैं क्या। हर बंदा तो यही पूछ रहा है ना आजकल, भैया आप रेलिवेंट कैसे हुए, आपका ये सारा कुछ हुआ कैसे है। इस वक्त सबसे बड़ी बात पाकिस्तान से यही पूछी जा रही है कि पायन आपको किसने। यार हमारी पोजीशन ये थी इकोनॉमी की कि हम तो हर जगह मार खा रहे थे, हर जगह मुश्किल में थे। नरेंद्र मोदी साहब का मीडिया और मोदी साहब और सारा टाइम वो एक ही बात पे लगे हुए थे, लो जी पाकिस्तान जड़ा ना एदी गल कोई नहीं जाए, एदी कोई गल नहीं जी। ये वायदा भी वो लोगो है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, मैं देख रहा था अभी ट्विटर वगैरह पे जारी किया है कि जनाब इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से। तो अब सवाल ये पैदा होता है, हमें तो सारी दुनिया कह रहे हैं इन्होंने तो हाल ही को नहीं पाए, इन्होंने ये तो मुक गई गलबात, ये तो गलबात मुक गई। अब क्या करें जी, अब क्या होगा जी। हम सारा टाइम इसमें फंसे हुए थे, लेकिन अब आप देखें कि आपको पता चलता है कि नहीं भाई, आपकी गेम है इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान की गेम है, पाकिस्तान ने अपने आप को कैसे रेलिवेंट करना है। अब सारा टाइम तो हम इस पे लगे हुए हैं ना कि यार रेलिवेंट कैसे करना है, यार रेलिवेंट कैसे करना है। कौन है जो हम जिसे वो कहते हैं ना, हमें वो अब हमें एक पोजीशन में लाया है जिसने। मैं समझता हूं, मैं तो एक बार कहता हूं, पिछले मई से लेके अभी तक एक ही चीज सामने आती है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ जब जंग लड़ी पाकिस्तान ने, दैट वाज द मोमेंट, वहां से चीजें चेंज होती हैं। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या अब युद्ध ही एकमात्र रास्ता बचा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने ईरान के सामने तो ऐसी शर्तें रखी है जो ईरान के लिए इम्पॉसिबल जैसी है। पहली शर्त यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तुरंत खोला जाए ताकि ग्लोबल ऑयल सप्लाई में रुकावट ना आए, और दूसरी सबसे बड़ी शर्त यह है कि ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद करे। लेकिन ईरान ने इन दो शर्तों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान का पलटवार है कि अगर उन्हें न्यूक्लियर ताकत से रोका गया और उनकी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा गया तो वो पीछे नहीं हटेंगे। हालात इतने सेंसिटिव हो चुके हैं कि एक तरफ पीस टॉक्स की चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ
खबर ये आई है कि ईरान ने सऊदी अरेबिया और कतर की तरफ ड्रोन्स और मिसाइल्स फायर किया है। यहाँ तक कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी क्लेम किया है कि उन्होंने ईरानियन मेड शाहिद ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है जो ईस्टर्न यूरोप की तरफ बढ़ रहे थे। इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान की पोजीशन सबसे ज़्यादा शर्मनाक हो गई है। एक तरफ वो मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ उनके अपने मंत्रियों के बयान ने उन्हें एक्सपोज कर दिया है। अब दुनिया दो ग्रुप्स में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ इसराइल और अमेरिका का प्रेशर है तो दूसरी तरफ ईरान अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के साथ डटा हुआ है। क्या ट्रंप अपनी डील मेकिंग स्किल से इस डेडलॉक को तोड़ पाएंगे या फिर 2026 का ये साल एक बड़े रीजनल वॉर का गवाह बनेगा?